हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्र प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 29वां अध्याय का पाठ होगा। 28वां अध्याय में था कि राम जी वन के कष्टों का वर्णन करते हुए सीता जी को वन चलने के लिए मना कर देते हैं। तब सीता जी कहती हैं, एतत्तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता प्रसक्ता सुमुखी मंदम इदं वचनम अब्रवीत। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धार बह चली और धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगी, ए त्वया कीर्तिता दोषा बने वस्तव्या प्रति गुणान इत्येव तान् विद्धि त्वस्नेह पुरस्कृता। प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो जो दोष बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। मृगा सिंहा गजश्चैव शार्दूला सर्वस्तथा चमरा श्रीमिराश्चैव ये चान्ये वनचारिण्यः आदिष्ट्वा पूर्व रूपा त्वा सर्वे ते तव राघवा रूपं दृष्ट्वा पश्ये पेयुस्तं सर्वे हि बिभ्यति। रघुनंदन, मृग सिंह हाथी शेर चमरी गाय नील गाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे। त्वया च स गंतव्यं मया गुरु जना गया तद्वियोगेन मे रामं त्यक्तव्यमि जीवितम्। श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ जीवन का परित्याग कर दूंगी। नहीं मां तम समीपस्थामि सक्रूपी राघवा सुराणामीश्वराशक्ता प्रदर्शितुं मोजसा। रघुनाथ जी, आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। पति न तु या नारी न सा सच्यति जीवितुं काम एव विधम रामं त्वया मम निर्देशितम्। श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी, ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। अथापि च महाप्रज्ञा ब्रह्मणानां मया सुतं पुरा पृथु गृहे सत्यं वस्तव्यं किल मे वने। महाप्रज्ञा, यद्यपि वन में दोष और दुख ही भरे हैं, तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय मैं
ब्राह्मणों के मुख से पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। लक्षणेभ्यो दुजातेभ्यः श्रुत्वा वचनं गृहे वनवास कृतोत्साह नित्यमेव महाबला। महाबली वीर हस्तरेखा देखकर भविष्य की बात जानने वाले ब्राह्मण के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वन के लिए उत्साहित रहती हूँ। आदेशो वनवासस्य प्राप्त शब्द मया किला सात्वया स भर्तारम यस्यामि प्रिय नान्यता। प्रियतम, ब्राह्मण से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश एक न दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। यह किसी तरह पलट नहीं सकता था। मैं अपने स्वामी आपके साथ वन में अवश्य चलूंगी। कृतादेशे भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह कालस्य समुत्पन्ना सत्ववान भवतुम दुजा। ऐसा होने से मैं उस भाग के विधान को भोग लूंगी। उसके लिए समय आ गया था। आपके साथ मुझे चलना ही है। इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। वनवासे ही जानामि दुखानि बहुधा किला प्राप्यन्ते नियतम वीरा पुरुषे अकृतात्मभि। वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य बहुत दुख प्राप्त होते हैं, परंतु उन्हीं को दुख जान पड़ते जिनकी इंद्रिया मन अपने बस में नहीं होती। कन्या पृतुगे वनवासा सुते मया विच्छिन्या संवृत्ताया मम मातुरिहाग्रगता। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांति परायण भिक्षुक के मुंह से मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने ऐसी बात कही थी। प्रसादिश्चावे पूर्वं त्वमे भवत्या प्रभो गमनम वनवासस्य कांचित ही सहस्त्वया। प्रभु, यहाँ पर भी मैंने पहले कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी। आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चित रूप जान ले कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभिष्ट है। कृतलक्षणा भद्रम ते गमनम प्रति राघवा वनवास्य सूरस्य मम चार्यमि रोचते। रघुनंदन, आपका भला हो। मैं यहाँ चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने सूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर होगा। सुधात्मनम प्रेम भावाब्धि भविष्यामि विकल्मषा भर्तारम अनुगच्छन्ति भर्ता ही परदेवतम। शुद्धात्मनम, आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। प्रेत भाव ही कल्याणा संगमो में सदा त्वया सुते सूयते पुण्यम ब्रह्मणानाम यशस्विनाम। आपके अनुगमन से परलोक में मेरा कल्याण होगा। सदा आपके साथ मेरा सहयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है। यह लोके च पितुर्भिर्या श्रिया महाबला आदिर्भिर्दत्ता स्वधर्मेण प्रेम भावोपि तस्या। महाबली वीर, इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प कर दी जाती है, वह मरने के बाद भी परलोक में उसकी स्त्री होती है। एवं अस्मा स्वकानाम रानी सुवृता ही प्रतिव्रताम नाभि रोचसे ने तुम आसन केने से तुना। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता हूँ। फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ नहीं ले जाना चाहते? ने तुम हर्षि काकुस्ता भक्ता प्रतिव्रता दीना माम समा सुख दुखयो ने तुम हर्षि काकुस्थम समान दुख सुख दुख विनीत। काकुस्थ कुलभूषण, मैं आपकी भक्त हूँ, पतिव्रता का पालन करती हूँ। आपके बिछों में भय से दीन हो रही हूँ। आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ। मुझे कुछ सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्था में सम रहूंगी।
हर्ष या शोक में वशीभूत नहीं होंगी। अतः आप मुझे अवश्य अपने साथ ले जाने की कृपा करें। यदि माँ दुखिता में वा वनम ने चूत ने तू निच्छ में विषम अग्नि जलम वाहम आस्थाए मृत्यु कारण। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मेरी सेविका को अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहते तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूंगी, आग में कूद पड़ूंगी, अतः जल में डूब जाऊंगी। एवं बहुविधा तमसा याचते गमनम प्रति इनानुमेन महाबाहुस्तस्ताम नेतु विजन वनम। इस तरह अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थी, तथापि महाबाहु श्री राम उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं थी। एवं मुक्ता तुषा चिंता मैथिली समुपागता स्नापयन्ती गामुष्य अश्रुवेन चिंतयति तदा मां तु निर्वर्तितु आत्मवान् क्रोधाविष्टं तु वैदेही काकुस्तो वै शांतवत। उस समय विदय नंदिनी जानकी को चिंतित और कुपित देखकर मन को बस में करने वाले श्री राम ने उन्हें वनवास के विचार से निमित्त करने के लिए भांति भांति से बातें कहकर समझाया। इतर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 29 सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड पे 29वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।